नमस्कार, रिसर्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर सिंह तिवारी आज आया हूं वार्ड क्रमांक 3 की भाजपा की विजयी प्रत्याशी सपना वर्मा जी के पास, जहां उनसे जानेंगे कि जनता का किस तरह से उन्हें सहयोग मिला तथा क्षेत्र में किस तरह से आगे वो विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएंगी। इस वार्ड की एक खासियत ये भी है कि इस वार्ड में विगत 20 सालों से भाजपा का प्रत्याशी कभी भी विजयी नहीं हुआ। इस कारण से यह वार्ड और भी अपने आप में खास बन जाता है। आइए हम बात करते हैं सपना वर्मा जी से। सपना जी, पहले बताइए, आपकी वार्ड की जनता ने आपका भरपूर सहयोग किया, उस जनता को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने वार्ड नंबर 3 की सभी जनता का धन्यवाद करती हूँ कि आपने चुनाव में जो आशीर्वाद दिया, मैं उसकी सदैव आभारी रहूँगी। निश्चित रूप से ये महिला प्रत्याशी हैं और इनके पति अशोक वर्मा जी, जो राजनीति में कई सालों से सक्रिय हैं, भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला के करीबी हैं। तो उनसे समझते हैं पूरे डिटेल में कि किस तरह से जनता ने उनका सहयोग किया और आगे वो विकास कार्य, किस तरह के विकास कार्य उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए किस तरह से जनता का सपोर्ट मिला। पहली बार आप जब उम्मीदवार बने हैं तो क्या चुनौतियां आईं? चुनौतियाँ तो बहुत थी हमारे पास, क्योंकि बहुत वार्ड में अपना वार्ड बहुत पिछड़ा है, क्योंकि लगातार आज 20 साल से कांग्रेस का शासन था। तो हरिजन बस्ती तो सबसे ज़्यादा यहाँ एकदम विकास तो है ही नहीं। हरिजन बस्तियों में नाली नहीं है। अभी हम लोग गए तो पानी भरा था, पानी में हम लोग निकल के वहाँ अंदर प्रत्याशी के वो जनता तक हम लोग गए, और जनता के तक जब गए तो उनने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। तो हमें ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। विकास हुआ, दीनदयाल चमक रहा है, मगर जो मेन हरिजन बस्ती हो गई, छोटी छोटी बस्तियाँ, यहाँ विकास के नाम पे एकदम शून्य है। हमें अपने वार्ड में जो दीनदयाल धाम है तो वहाँ तो साफ़ सफाई जो है तो वो चल रही बढ़िया, फर्स्ट क्लास की साफ़ सफाई है, उसकी और सुचारू व्यवस्था हम लोग करेंगे। और जो हरिजन बस्ती में जो समस्याएं, सबसे ज़्यादा समस्या नाली और रोड की है, उसे हम चाहेंगे कि ये विगत अपने 5 सालों में हम ये सारी समस्याएं जो हरिजन बस्ती के हैं तो पूर्ण रूप से वो कर दें, एकदम से ख़त्म कर दें, ताकि आने वाले समय में हमारे, तो हमको जनता ने 20 साल बाद आशीर्वाद दिया। हम तो यही जनता का बहुत बड़ा आभार मानते हैं कि कम से कम हमको 20 साल बाद उन्होंने अपने लायक हमको समझा कि कम से कम इस सीट में बैठाया, उनको अपने सेवा करने का मौका दिया। सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए यही है। और जनता का जो भी काम रहेगा, हमारे यहाँ हम लोग 2 कार्यालय खोलेंगे। एक पड़रा दीनदयाल में खुलेगा, जो हमारे बहुत करीबी सहयोगी दिलीप तिवारी जी हैं, वो हमारे मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं। तो उनने मेरा भरपूर, हमारी पूरी टीम ने बहुत सहयोग किया। तो उनके एक घर पे कार्यालय खुलेगा, एक मेरे घर में कार्यालय खुलेगा। और कुछ जो है हम लोग जो है मीडिया के माध्यम से भी, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाएंगे, तो आप अपने क्षेत्र की समस्या उस ग्रुप में नाम, नंबर और फ़ोटो खींच के डाल देंगे। हम लोग चाहेंगे कि तुरंत उसको निराकरण करें। बहुत अच्छी सोच आपकी है। आपका कहना है कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर भी लोग हमसे अपनी शिकायत कर सकते हैं, उसका हम पूरी तरह से निराकरण करेंगे। और ये बताइए कि क्षेत्र की जनता इस बार आपको विजय प्राप्त करवाई, तो उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? हम पूर्ण श्रेय जनता को देंगे, और जो हमारे सहयोगी कार्यकर्ता थे, पूरा हम सहयोग उनको देंगे कि हमारे कार्य, क्योंकि जो कहते हैं ना कि बगैर किसी के सहारे कोई भी काम बिना उसके नहीं किया जा सकता। तो जनता ने तो हमें प्यार दिया, आभार दिया, खूब दिया, और उनने हमको अपने काबिल बन सोचा कि अब की बार कमल खिलेगा वार्ड नंबर 3 में। तो उनका, और दूसरी जो हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता पूरी टीम थी, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अशोक जी, ये बताइए, हरिजन बस्ती की आपने बात की, उस हरिजन बस्ती में प्रधानमंत्री आवास की स्थिति अभी कैसी है? प्रधानमंत्री की आवास की स्थिति अच्छी है। बहुत जगह पैसे मिल गए हैं, घर तैयार हो गए। कुछ पैसा अभी 2-3 किस्त नहीं आई है, तो उनका हम लोग सोचेंगे, जब बैठेंगे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग चाहेंगे कि उनका पैसा जल्दी आए। सब कुछ जो भी है, तो वो बेचारे अभी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, हमको भी देख के दया लगी कि अभी इनके लिए
घर सबसे अति आवश्यक कार्य है। राशन तो मिल रहा शासन का, मगर एक अब बरसात का समय आ गया, बहुत जगह झुग्गी बना बना के लोग रह रहे हैं, उनके आवास का पैसा पूरा नहीं आया है। तो हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उनको पेमेंट अगली किस्त दिलाएं, ताकि वो अपने निवास पे जाके आराम से रहें। हम लोगों का जो एक सपना है कि कोई भी गंदी बस्ती ना रहे और ना कहीं वो रहे छानी वाले घर, तो पूरा एकदम बेहतरीन होना चाहिए। हमारा सिद्धांत ये है कि वार्ड बस्ती हरिजन हो या सामान्य बस्ती, सब एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, रोड नाली बढ़िया होनी चाहिए, सभी के घर पक्के हों, सुंदर हों, बाकी सब कमा खा तो अपना रहें ही हैं। जनता ने आपको अच्छा आशीर्वाद दिया तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, उसका आपको निर्वहन करना होगा। एक इस बार माइनस पॉइंट ये आ गया है कि आपका महापौर नहीं बन पाया, इस पे आप क्या कहेंगे? ये हो गया तो बहुत प्रयास किए और बहुत सोच के रखे थे, कहीं ना कहीं थोड़े से हम लोग के सपने वो जो हैं बिखर गए। क्योंकि अगर हमारे महापौर होते, हमारे प्रमोद भैया जी होते, व्यास जी होते, तो वो फिर हम लोग की बात ही अलग रहती।